हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 को समझने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे ये जो पूरा गोला होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसका हाफ़ कर देते हैं तो हाफ़ हो जाता है 180 डिग्री का, क्योंकि 360 का अगर हम आधा करते हैं, इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। तो मतलब ये आधा गोला 180 डिग्री का होता है। अगर किसी भी ऐसे सीधी लाइन पर कोई कोण बन रहा है तो वो 180 डिग्री का ही होगा। चाहे वो लाइन ऐसे हो, चाहे वो लाइन ऐसे हो, कैसे भी हो, कोण कहीं पे भी बनेगा ऐसे आधा कोण तो 180 डिग्री का ही होगा। अगर हम इसमें ऐसे मान लो ये लाइन है पूरी, यहाँ से दो लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो अब यहाँ पे कितने कोण बन गए? 3 कोण, एक ये और एक ये। अब ये जो तीनों कोण हैं, इन तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसके अंदर चाहे 10 कोण क्यों ना बन जाएं, लेकिन उन सब का जोड़ 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये जो आधा गोला होता है ये 180 डिग्री का होता है और इसे ही हम रेखिक युग्म कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्या कहते हैं? रेखिक युग्म, क्योंकि यही पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो इसको हम रेखिक युग्म कहेंगे। जैसे मान लो इस वाले कोण का हमें पता नहीं है और ये 70 डिग्री का है, ये वाला हमें पता नहीं है। अब हमें ये तो पता नहीं है कि ये वाला कितने डिग्री का है, लेकिन हमें ये तो पता है कि ये पूरा का पूरा 180 का होता है। तो अगर हम इस पूरे में से मतलब 180 में से ये वाला कोण 70 घटा देंगे तो जो भी हमारा बचकर आएगा वो ये वाला कोण हो जाएगा। इसी तरीके से हमें इस वाले 3.2 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें हमारा रेखिक युग्म ही काम आने वाला है। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर, जहाँ पर हमें दिया हुआ है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें आकृति दी हुई है और इसमें हमें x का मान निकालना है। तो पहले हम आकृति को समझ लेते हैं। देखो, ये तो हमें पता है कि त्रिभुज के अंदर के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपके ना इस चैप्टर में बल्कि 9th में 10th में जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे तो इस तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो हमें कोण दिए हुए हैं वो बाहर के दिए हुए हैं। ये वाला 125 डिग्री दिया हुआ है, ये 125 डिग्री दिया हुआ है और ये x है जो हमें निकालना है। तो हमें देखना है कि x को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो खुद से सोचिए कि अगर हमें ये वाला कोण पता होता तो ये पूरा रेखिक युग्म बन गया होता और उससे हम x निकाल सकते थे, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। लेकिन हमें तो ये वाला कोण भी नहीं पता, तो 180 में से घटाएंगे क्या? तो हम सोचेंगे कि ये वाला कोण कैसे निकल सकता था। ये वाला कोण निकल सकता था कि अगर जैसे हम इस त्रिभुज के अंदर देखते, अगर हमें ये 2 कोण पता होते तो हम ये तीसरा वाला भी निकाल लेते। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर हमें ये भी पता होता, ये भी पता होता, तो दोनों को प्लस करते, 180 में से घटाते तो ये वाला आ जाता। पर हमें तो ये दोनों कोण भी नहीं पता, तो क्या करें? पहले इन दोनों कोण को ही निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 125 दिया हुआ, ये पूरा देखो रेखिक युग्म बन रहा है और यहाँ से ये पूरा रेखिक युग्म बन रहा है। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम इस कोण को निकालने के लिए पहले ये निकालें, ये निकालें, ये आखिर क्यों निकालें? तो ये मैंने आपको बता दिया है कि x को निकालने के लिए ये निकालना ज़रूरी है और इसको निकालने के लिए ये दोनों निकालने ज़रूरी हैं। इसलिए हम पहले ये दोनों कोण निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोण कोण हो गए हैं, इतने सारे कोण हो गए हैं, तो इसलिए हमें इसका नाम रखना ज़रूरी है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं A, B, C। ठीक है, और इन पॉइंट्स का भी रख लेते हैं। इस पॉइंट का रख लेते हैं D, इस पॉइंट का रख लेते हैं P और इस पॉइंट का रख लेते हैं O। ठीक है, इसका नाम O रख लेते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ABCD इसलिए रखते हैं ताकि लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बड़े बड़े नाम लिखोगे तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। इसके बाद अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले कौन सा निकालें? कोण। मर्ज़ी है, चाहे ये वाला निकाल लो, चाहे ये वाला निकाल लो। तो कोण लिखने का तरीका ये होता है, पहले हम कोण लिखते हैं। जैसे हमें कोण ये वाला निकालना है, ये वाला, ठीक है, तो लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है A, तो A आएगा बीच में और ये O से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऐसे O A B। ठीक है, O A B भी कह सकते हो उसको, O A D भी कह सकते हो इसको। तो ये कोण बन रहा है, तो यहाँ O A B, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो O A D। मतलब जहाँ पे कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए।
तो उससे कोण का पता चलता है। अगर हम ऐसे लिख देते अगर ऐसे लिखते BAC तो कोण ये वाला बन रहा है ना यहाँ पे। अब इसमें भी A बीच में आ रहा है, लेकिन लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, B से, BAC। तो BAC तो हमारा ये वाला कोण होता है, ये वाला। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि कोण कैसे लिखते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमने इनके नाम क्या रखे थे, ABC, इसका नाम D रखा था, हाँ D। ठीक है, P और इसका नाम हमने रखा था O। तो अभी हम पहले ना ये वाला कोण निकालते हैं, ये वाला, मतलब हम निकालेंगे ABC, ये वाला कोण देखो ABC, ये अंदर वाला कोण। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ABC मतलब ये वाला कोण, और प्लस CBD मतलब ये वाला कोण। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेखिक युग्म। ठीक है, अब ABC ये वाला कोण हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे ही लिखते रहो ABC। और CBD हमें पता है ये 125 डिग्री है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम 125 लिख लेंगे, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ABC को यहीं छोड़ देंगे और 125 को उधर ले जाएंगे, ताकि ABC की वैल्यू निकल आए। 125 यहाँ प्लस में है, तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा 125। ठीक है, अब हमारा ABC कितना निकल आएगा, ABC हो जाएगा हमारा 180 में से 125 घटाओ, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 बजे, 7 में से 2 गए 5, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। अब हमारा ये वाला जो कोण है, ये वाला 55 डिग्री निकल आया, यहाँ हम 55 लिख लेते हैं। वैसे ही हमें निकालना है ये वाला, यहाँ भी 125 है, तो सेम कैलकुलेशन होगी, तो ये कोण भी हमारा 55 डिग्री का ही निकलेगा। लेकिन फिर भी दिखाना ज़रूरी है, तो हम लिखेंगे CAB, इसको एक बार हटा लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे CAB। ठीक है, और OAB, तो यहाँ पर लिखो CAB प्लस OAB इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, रेखिक युग्म हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में रेखिक युग्म लिखेंगे। अब देखेंगे CAB की वैल्यू क्या है, CAB इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर CAB ऐसे ही लिख देंगे। और OAB की वैल्यू कितनी है, 125 डिग्री इज़ इक्वल टू 180। अब CAB यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे, ये 180 डिग्री और ये 125 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है। तो CAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री। अब हमारा ये वाला जो कोण है, ये भी 55 डिग्री का निकल चुका है। ठीक है, ये भी हमारा 55 डिग्री का निकल गया। तो अब हमारा C कोण भी निकल सकता है। कैसे, देखो ऐसे, हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका ये कोण भी पता चल गया, ये कोण भी पता चल गया। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीनों को प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, जो भी करना है ना उसको साफ साफ लिखते जाएंगे कि अब हम त्रिभुज ABC में देख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो भी हमें करना है वो हम लिखते जाएंगे यहाँ ब्रैकेट में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोण A कोण B, क्योंकि यहाँ सिंपल थे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो BAC ABC ACB, जो भी कोण होगा वो बीच में आएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कोण A हमारा 55 डिग्री निकला था, तो 55 लिख देंगे। कोण B हमारा 55 डिग्री निकला था, 55 लिख देंगे। और कोण C हमें पता नहीं है, तो कोण C को ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ 180 डिग्री कोण, अब ये 55 और 55 दोनों को प्लस कर लो, 5 5 10 के 0 हासिल लगाए, 5 5 10 और 1 11, ये हो जाएगा 110 डिग्री, और ये हो जाएगा C।
इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण सी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 110 डिग्री। तो कोण सी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 110 गए, 0 में से 0 गई 0, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गई 0, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। अभी हमारा देखो ये वाला जो है, ये वाला कोण सी 70 डिग्री निकल गया है। तो हमें निकालना था x। अभी हम x निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये पूरा क्या बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है। तो हम लिखेंगे, इसका नाम a था, तो हम लिखेंगे कोण ACB, ठीक है, कोण ACB प्लस कोण A, इस पॉइंट का नाम क्या था, CP, मतलब ये वाला कोण ACP, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, कोण ACB और ACP। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोण ACB और प्लस कोण ACP इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी रेखिक युग्म हैं, रेखिक युग्म, ठीक है। अब ACB हमारा कितना था, यहाँ पर देखो ACB हमारा 70 डिग्री निकला था, तो यहाँ ACB को हम 70 डिग्री लिख देंगे, प्लस ACP हमें नहीं पता तो इसको ACP ऐसे ही लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ACP इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और ये जो 70 है ये माइनस में चला जाएगा इधर, क्योंकि वहाँ प्लस में है। ACP इज़ इक्वल टू 180 में से 70 गए, 8 में से 7 गया 1, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो ACP हमारा कौन सा था, ACP ये था x, तो ACP की जगह हम x भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, और यही हमें निकालना था, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम B पार्ट पर आते हैं। B पार्ट में यहाँ पर देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ये वाला पता होता तो हम रेखिक युग्म से निकाल सकते थे, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता। हाँ, यहाँ पे लेकिन हमें ये चौकोर डब्बा दिया हुआ, और इस चौकोर डब्बे का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये हमें बिना निकाले ही पता चल गया कि ये 90 डिग्री है। ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। अभी हम लेकिन ये वाला कोण निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वाला पता होगा तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि ये वाला कैसे निकलेगा। ये वाला कोण ऐसे निकल सकता है कि ये जो है ये पूरा कितनी भुजाओं वाला है, मैंने स्टार्टिंग में सब बताया था चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। देखो इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, इसकी 5 भुजाएं हैं, तो इसका मतलब ये पंचभुज है, 5 भुजाओं वाला। तो हम पंचभुज का योग कर देंगे और उससे हमें पता चल जाएगा। तो अगर हमें एक तो ये वाला कोण पता चल जाए और ये वाला भी कोण पता चल जाए, ये वाला हमें पता चल चुका है 90 डिग्री है, और ये वाला भी पता चल जाए, तो हमें सारा पता चल जाएगा। खैर यहाँ पर लिख लेते हैं हम 90 डिग्री। हाँ, एक और यहाँ पे भी हमें एक डब्बा दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो अगर इसके साइड वाला जो कोण होगा तो वो भी 90 डिग्री का ही होगा, तो ये वाला कोण भी हमें पता लग गया। तो अब हम ना ये वाला निकाल लेते हैं और इसका एक नाम भी रख लेते हैं पंचभुज का। इसका नाम A B C D E, और इन लाइनों की भी रख लो, यहाँ F, यहाँ G H I। नाम रखने में कुछ नहीं है, कहीं पर कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो पहले ना हम यहाँ पर देखते हैं, इस जगह पे ये वाला कोण निकालते हैं, ठीक है। तो इस कोण को निकालने के लिए हमें ये वाली लाइन देखनी पड़ेगी, कोण AED, ठीक है, कोण AED। तो यहाँ पर लिखेंगे AED प्लस कौन सा कोण होगा, AEF, ये वाला कोण AEF इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म है, तो यहाँ पर रेखिक युग्म लिखेंगे। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे कोण AED। AED कौन सा वाला है, ये वाला कोण, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर AED एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और AEF मतलब ये वाला कोण कितना था, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे और 180 डिग्री। और हमेशा की तरह जो कोण हमें नहीं पता होता उसको यहीं पर छोड़ देंगे, इज़ इक्वल टू ये 180 में से माइनस कर देंगे 60, क्योंकि ये 60 यहाँ प्लस में है तो यहाँ के माइनस में हो जाएगा। अब AED इज़ इक्वल टू 180 में से 60 गए, कितने बचे, 8 में से 6 गए 2, 120 डिग्री। तो ये हमारा 120 डिग्री का हो गया।
इसके बाद हम ये वाला कोण निकालते हैं, ये वाला मतलब कोण ए बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी एक्स प्लस कोण ये वाला, इसका भी कुछ नाम रख लो, ओ रख लो इसका नाम, ओ बी एच मतलब ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी एच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, रेखिक युग्म, तो यहाँ पर रेखिक युग्म लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ए बी एक्स हमारा कितना था, ए बी एक्स हमें नहीं पता, तो यहाँ पर ए बी एक्स ही लिखो, प्लस ओ बी एच कितना है 70 डिग्री, तो 70 इज़ इक्वल टू 180। अब ए बी एक्स ऐसे ही रहेगा और ये 70 वहाँ चला जाएगा माइनस में। अब ए बी एक्स 180 में से 70 गए, कितने बचे 110 डिग्री, तो ये हमारा निकल गया 110 डिग्री। अभी हमें सारे कोण पता चल गए हैं, ये 90 डिग्री है, ये वाला हमारा निकला है 120, ये 40, ये 90 दिया हुआ है, ये भी 90 दिया हुआ है, सिर्फ ये नहीं पता। तो अभी हम ये वाला निकाल सकते हैं, कैसे, हमें पता होना चाहिए पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पंचभुज के पांचों कोणों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये वाला कोण भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारे पता चल गए हैं, तो पांचों को प्लस करके जितने जो भी उसका योग होता है उसमें से घटा देंगे। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण बी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन कौन से कोण थे, कोण ए प्लस कोण ई, कोण डी, कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण सी, ये वाला ठीक है, एक्स नहीं है, सी, और कोण बी, कोण सी प्लस कोण बी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 540। 540 ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 होता है, इसलिए हमने इन पांचों का योग 540 लिख दिया है। अब जिसकी जो भी वैल्यू है लिख दो। कोण ए की क्या वैल्यू आई थी, यहाँ पर देखो, कोण ए मतलब ये वाला, इसकी वैल्यू 90 थी, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री लिख देंगे। प्लस कोण ई की क्या वैल्यू आई थी, यहाँ पर देखो, कोण ई ये वाला, इसकी वैल्यू है 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम 120 डिग्री लिख देंगे। कोण डी की क्या वैल्यू आई थी, कोण डी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसे हम 90 डिग्री लिख देंगे। कोण सी की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। कोण बी की वैल्यू क्या आई थी, कोण बी की वैल्यू ये आई थी 110 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 110 डिग्री और इज़ इक्वल टू 540 डिग्री। अब ये 110, 90, 90 और 120 को प्लस कर दो, ठीक है। 90 और 90 हो जाएंगे 180, फिर उसमें ही हम प्लस कर देंगे 120 और 110, तो 0, 8, 2, 10 और 1, 11 का 1 हासिल लगाए, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 410, ठीक है। 410 डिग्री और प्लस कोण सी इज़ इक्वल टू 540 डिग्री। कोण सी ऐसे ही रहेगा, ये जो 540 डिग्री है माइनस कर देंगे ये 410, ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो कोण सी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0 में से 0 गए 0, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 4 गए 1, 130 डिग्री। तो हमें कोण सी निकालना था। कोण सी हमारा देखो यहाँ पे, कोण सी हमारा ये वाला 130 डिग्री आ गया है, लेकिन हमें निकालना था x। तो ये पूरा रेखिक युग्म बन रहा है, तो हम रेखिक युग्म से निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं कोण सी प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोण सी प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखेंगे रेखिक युग्म। कि हमने इनको प्लस क्यों किया है, क्योंकि ये रेखिक युग्म हैं और रेखिक युग्म प्लस होता है। तो कोण सी हमारा 130 डिग्री निकला है, x हमें नहीं पता, वो हम ऐसे ही लिख देंगे, और ये 180 डिग्री, x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 130 यहाँ आके माइनस में हो जाएगा 130 डिग्री। तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0, 8 में से 3 गए 5, 50 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू आई है 50 डिग्री। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण के माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं हैं। मतलब हमें कोई भी समबाहुभुज दे दिया गया है। समबाहुभुज मतलब ऐसे 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 कोई भी बहुभुज होगा, लेकिन उसकी जो भुजाएं होंगी वो बिल्कुल इक्वल होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि सम कहा गया है।
सब मतलब उसकी सारी जो लाइंस हैं वो बराबर होंगी। तो हमें बताना है उसके कोण, अगर 9 भुजाएं होंगी तो उसके कोणों का माप क्या होगा, 15 भुजाएं होंगी तो कोणों का माप क्या होगा। तो देखो, एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। ये हमें याद रखना है कि एक समबाहुभुज के जो बाहर वाले कोणों का माप होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, फिर हम एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, अब भुजाओं की संख्या लिखेंगे, ये हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, ठीक है, फिर हम ऐसे लिखेंगे एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप। इसका फॉर्मूला ये होता है कि 360 ऊपर लिखेंगे और जितनी भी भुजाएं हैं, जैसे हमें यहाँ 9 भुजाओं का निकालना है तो बट्टे में 9 लिख देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। तो 9 से ये कटेगा तो 9 चौक 36, 0 की 0, 40 डिग्री, मतलब उसका प्रत्येक कोण 40 डिग्री का होगा। यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले में हमें दी हुई है 15 भुजाएं, तो एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या यहाँ लिख देंगे 15। ठीक है, 15 दी हुई हैं, तो एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ऐसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 360 बट्टे 15, मतलब जितना भी निकालना है 360 को उसकी भुजाओं से डिवाइड कर देंगे। तो ये 15 से चला जाएगा, 15 दूनी 30, यहाँ 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 24 डिग्री। मतलब अगर 15 भुजाओं वाला होगा तो प्रत्येक कोण 24 डिग्री का होगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। पहले हमें भुजाएं दी हुई थी, हमें डिग्री निकालनी थी। इस बार हमें डिग्री दी गई है, हमें भुजाएं निकालना है, मतलब उल्टा करना है। तो एक समबाहुभुज के कोणों का माप लिखेंगे। कोण हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो 24 डिग्री लिख लेंगे। फिर से वही पहला वाला रहेगा। ठीक है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, अब भुजाओं की संख्या निकालनी है तो उसमें भी यही करेंगे कि 360 को डिवाइड करेंगे जितनी हमें डिग्री दी हुई है। अगर हमें डिग्री दी हुई है और हमें भुजा निकालनी है तो भी 360 से डिवाइड करना है, और हमें भुजा दी हुई है डिग्री निकालनी है तो भी 360 से ही डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बताया एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योगफल 360 डिग्री होता है, इसलिए 360 से करना है। 24 से इसको काट देंगे 360 को, तो ये जाएगा 24 एकम 24 और 5, 15 डिग्री। आप चाहे डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, फिर 12 से काट देना तो ये 15 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब 15 डिग्री नहीं, हमसे भुजाएं पूछा गया था, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 भुजाएं। फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। एक समबाहुभुज की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। समबाहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाओं वाला कोई आकृति है, उसकी भुजाएं हमें नहीं पता कितनी हैं, लेकिन हमें उसका प्रत्येक अंतःकोण पता है कि उसके सारे अंदर के कोण 165 डिग्री का एक कोण है। तो हमें भुजाएं बतानी है कि भुजाएं कितनी होंगी। तो एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण हमें कितना दिया हुआ है, 165, तो हमने लिख दिया एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 165, ये तो हमें दिया हुआ ही है। एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योगफल हम लिखेंगे, कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जो बाहर के कोणों का मापों का योगफल होता है। तो एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा, देखो सारे कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। अगर एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना हो तो 180 में से हम माइनस करेंगे जो भी हमें दिया हुआ है 165 को, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री होगा। अब हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, 360 को जितनी डिग्री दी हुई है उससे डिवाइड कर देंगे, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 24 डिग्री आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। 5 का हम ए पार्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। मतलब ऐसा समबाहुभुज बन सकता है जिसका बाहर का कोण
सारे बाहर के कोण 22 डिग्री हों तो ऐसा समबाहुभुज नहीं बन सकता, तो इसका आंसर है नहीं। अब हमें ये भी बताना है कि क्यों नहीं, क्योंकि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का जो योगफल होता है वो 360 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ये हमने लिख दिया, क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए नहीं। तो इसे प्रूफ करके दिखाते हैं, क्योंकि हम लिख के देखते हैं 360/22, ठीक है। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, मतलब पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट वाली संख्या आएगी कट के, तो ये विभाजित नहीं करता, यहाँ पर लिखेंगे, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए कोई 22 डिग्री वाला ऐसा समबाहुभुज नहीं हो सकता। फिर इसी का बी पार्ट हमें दिया हुआ है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। मतलब फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया है, पहले बाहर का कोण कहा था 22, अब अंदर का कोण कहा है 22, तो हम फिर भी लिखेंगे आंसर में नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःकोण के लिए हमें 180 में से घटाना पड़ता है। तो 180 में से 22 डिग्री घटाकर देखो कितना आता है, 158। अब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 से विभाजित करते हैं, तो 360 से 158 को विभाजित करेंगे तो ये विभाजित नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे विभाजित नहीं करता, ठीक है, इसलिए इसका भी आंसर होगा नहीं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जहाँ पर हमें दिया हुआ है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। मतलब कम से कम कितना कोण हो सकता है, अंदर वाला कोण, मतलब जैसे ये मान लो ये समबाहुभुज है, ठीक है, अंदर वाले कोण, ठीक है, कम से कम कितने डिग्री का हो सकता है। तो देखो किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं का एक बहुभुज है। मतलब अगर हम सबसे कम वाला बहुभुज देखेंगे तो वो 3 भुजाओं वाला बनेगा, 2 भुजाओं वाला तो कोई बहुभुज नहीं बन सकता ना, तो लास्ट 3 भुजाओं वाला है, और 3 भुजाओं वाला में भी लास्ट कोण 60 डिग्री ही होता है, ठीक है, तो कम से कम 60 डिग्री का कोण बनेगा। 60 डिग्री का इसलिए अगर समबाहुभुज होगा, मतलब इसकी अगर हम तीनों भुजाएं बराबर करेंगे तो ऑटोमेटिक खुद ही 60 डिग्री का कोण बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। फिर बी, मतलब कम से कम 60 डिग्री बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो बन सकता है। फिर इसका बी पार्ट, किसी समचतुर्भुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। पहले अंदर का कोण पूछा था और अब बाहर का कोण पूछा है, और अधिक से अधिक पूछा है, तो कितना हो सकता है। किसी समचतुर्भुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 180 में से घटाकर देखेंगे 60 को, तो ये आएगा 120, तो 120 डिग्री होगा। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।